नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं, जिसने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। और यह खबर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी है। अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी भाजपा नेत्री अपर्णा यादव को तलाक दे रहे हैं। यह खबर सिर्फ एक तलाक की नहीं है, बल्कि राजनीति, परिवार और सार्वजनिक मर्यादा से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े दो बड़े नाम, भाजपा नेत्री और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव, इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में हैं। और वजह है प्रतीक यादव का एक इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसने निजी रिश्तों को सार्वजनिक बहस में बदल दिया है। आपको बता दें, 19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक तीखा पोस्ट डालते हुए अपर्णा यादव को अ फैमिली डिस्ट्रॉयर यानी परिवार को तोड़ने वाली बताया और जल्द तलाक देने का ऐलान कर दिया। इस पोस्ट में प्रतीक ने यह भी आरोप लगाया कि अपर्णा सिर्फ शोहरत और ताकत चाहती है, परिवार के रिश्ते बिगाड़ चुकी हैं और उनकी मानसिक सेहत बेहद खराब हो चुकी है। यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया, क्योंकि महज एक महीने पहले यानी 4 दिसंबर को यही पति अपर्णा का जन्मदिन साथ में मना रहे थे। और अब इस विवाद ने इसलिए भी लोगों को चौंका दिया क्योंकि अपर्णा और प्रतीक की शादी कोई पारंपरिक राजनीतिक समझौता नहीं थी, बल्कि लव मैरिज थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और करीब 8 से 10 साल तक दोस्ती और रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 4 दिसंबर 2011 को सैफई में धूमधाम से शादी रचाई थी। उस समारोह में खुद मुलायम सिंह यादव भी शरीक हुए थे। आपको बता दें, शादी के बाद दोनों 2 बेटियों के माँ बाप बने और लंबे समय तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा। चूंकि राजनीतिक घराने की सदस्य बनने के नाते अपर्णा ने फिर सियासत में कदम भी रखा और 2017 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन भाजपा की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2022 में अपर्णा दोबारा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया, तो इस पर अपर्णा ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। हालांकि चुनाव नहीं लड़ पाई। यहीं से अब सवाल उठता है कि क्या परिवार की परंपरागत राजनीति लाइन से हटना ही इस पूरे टकराव की जड़ है। अब चर्चा इस एंगल पर भी तेज है कि क्या अपर्णा के भाजपा में जाने के बाद सपा नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव की तरफ से प्रतीक पर पारिवारिक या राजनीतिक दबाव बनाया गया। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सपा में वैचारिक असहमति को अक्सर सख्ती से देखा गया है। आपको बता दें, हाल ही में विधायक पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और यह भी पार्टी से बगावत का उदाहरण माना जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और मोड़ तब आया जब अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट ने दावा किया कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और यह पोस्ट फर्जी है। उनके मुताबिक प्रतीक ऐसी भाषा का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हालांकि जो भी हो, अब तक प्रतीक यादव की ओर से इस दावे की कोई स्पष्ट पुष्टि या खंडन नहीं आया है और अपर्णा यादव की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। यह मामला अब निजी रिश्तों से आगे बढ़कर एक सामाजिक और नैतिक बहस बन चुका है। आपको बता दें कि भारत में हर साल हजारों तलाक होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के मतभेदों को इस तरह सोशल मीडिया पर नीलाम करना शोभा देता है, वो भी तब जब आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हो। कानून का रास्ता खुला है, कोर्ट है, बातचीत के रास्ते हैं। ऐसे में सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे पर आरोप लगाना किस तरह की राजनीति और सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति के कारण शादी टूटना और वैचारिक मतभेदों को निजी रिश्तों पर हावी कर देना कई लोगों को मुगल शासकों की फूट डालो और राज करो जैसी पुरानी सोच की याद दिला रहा है, जिसमें सत्ता और गद्दी पाने की लड़ाई में लोग अपनों को भी कुचल देते थे। वहीं मुलायम परिवार के इतिहास में रिश्तों, प्रेम और विवादों की कहानियां पहले भी सामने आती रही हैं। आपको बता दें कि खुद मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी की और उससे जुड़े विवाद इसका उदाहरण माने जाते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर सच क्या है, पोस्ट असली है या अकाउंट हैक हुआ है, तलाक का फैसला व्यक्तिगत है या राजनीतिक दबाव का नतीजा है। साथ ही यह भी कि अपर्णा यादव इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती हैं। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ एक दंपत्ति का नहीं,
बल्कि राजनीति, परिवार और सार्वजनिक मर्यादाओं की सीमाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ चुका है। इस मामले पर आगे दोनों लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और आगे इस पर क्या होता है और यूपी की राजनीति आखिर किस करवट बैठती है, हम इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।